की परीक्षा कर और 2 वर्षों तक शिष्य अपने गुरु की परीक्षा कर, अगर उसमें वो उत्तीर्ण होता है तो दीक्षा, अन्यथा दीक्षा नहीं। तुम अपना गुरु भगवान को बना सकते हो। तुम्हारे लिए कोई गुरु उचित नहीं मिलता जीवन में तो ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, अपने आप जो तुम मंत्र जानते उस मंत्र को लिख करके ठाकुर जी के पास रख दो और उसी मंत्र को उठा करके आप पढ़ लो, मनन कर लो, ठाकुर जी को अपना गुरु बना लो। गुरु का होना अनिवार्य है, दीक्षित होना अनिवार्य है। आज ध्रुव नारद जी के सामने खड़ा हो गया है, महाराज आप मेरे लिए दीक्षित कर लीजिए, मुझे बताइए ना मंत्र क्या है, भगवान कौन है? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम। सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम साहार वक्षस्थलकौस्तुमाश्रयम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ध्रुव सुन, मैं तुझे मंत्र देता हूं, कौन है भगवान मैं जानना चाहता हूं। चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं उनकी, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, गले में वनमाला है। ऐसे परमात्मा पीतांबर वेशधारी है जिनका नाम भगवान विष्णु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है, मंत्र जाप करना। तुम्हारे लिए मैं आशीष देता हूँ, माँ से सर्वेतोत्तम 6 महीने के बीच में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। पुण्यम मधुवनम मधुवनम सानिध्यम नित्यदा हरे। आगे चले जाओ, आगे एक वन है, उस वन का नाम है मधुवन। उस मधुवन के बीच में जाकर के नित्यदा हरे हरि रोज रहते, रोज मिलते। जाओ। ध्रुव ने परिक्रमा करी, नारद जी ने प्राणायाम सिखाया, तुमको 3 प्राणायाम करने होंगे, कुंभक, रोचक, अनेक त्रिभुज। 3 प्रकार का प्राणायाम करना, कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक से कहते सांस को अंदर ले जाना, कुंभक से इकट्ठा रखना, रेचक से छोड़ देना। 3 प्रकार का प्राणायाम करने के पश्चात तुम मंत्र जाप करना, अखंड जाप करना। और याद रखना मेरे भाई बहन, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है जीवन में। तुम दान कर सको ना कर सको, तुम पूजा कर सको ना कर सको, तुम कोई वेद पढ़ सको ना पढ़ सको, तुम आरती ज्योति कर सको ना कर सको, अगर तुम्हारा अखंड चिंतन है, चलते चलते भी अगर तुम्हारी वाणी में भगवान का नाम आ गया है तो मान लेना हमको रास्ता मिल गया है। सरल मंत्र, सबसे छोटा मंत्र लेकर के उसे बारंबार जपते चले जाओ, उठते बैठते चलते फिरते। जब चतुर्थ अवस्था आ जाती है ना, इस सिर के बाल जब पकने शुरू हो जाते हैं तो इन्हें मिटाओ मत, इन बालों के साथ मिटाओ मत। अब अपने हृदय को मनाओ कि हम अब वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। इसलिए नियम बना लो, चलते फिरते भी हो तुम्हारी जीवा पर तुम्हारे गुरु का दिया हुआ मंत्र आ जाए। तुमको जो मंत्र अच्छा लगता है वो जपो। तुम चाहे कृष्ण को मानो, चाहे तुम राम को मानो, चाहे तुम शिव को मानो, लेकिन मानो।
निरंतर जप करो। वो जब तुमको मुक्ति देगा, गुरु मुक्ति नहीं देगा, गुरु के मुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो तुमको मुक्ति देगा, उसका जप करो। ध्रुव ने चरणों में प्रणाम किया नारद जी के और मधुवन में चले गए। यमुना मैया में स्नान किया, कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई छप्पर नहीं डाला, और एक स्थान पर बैठ करके नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। नित्य प्रति वन में घूमते, कंदमूल फलाते, उन कंदमूल फल को खा लेते, यमुना मैया का पानी पी लेते। महीना बीत गया, दूसरा महीना आया, कंदमूल फल धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए। 3 महीने जब हो गए, कंदमूल फल छोड़ दिए, पत्ते खाने लगे, फूल इत्यादि खा करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे, पानी पी करके निर्वाह किया। आज 5 महीने बीत गए, सब कुछ खाना छोड़ दिया, वायु पान करने लगे, लेकिन निरंतर जप कर रहे। ओम नमो